गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों में इंतखाबात इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। 9 हलकों में पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल, 5 हलकों में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल, 8 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार आगे, जबकि MWM को 2 हलकों में बरतरी हासिल है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद हुसैन, आफ्ताब हैदर, मोहम्मद अली अख्तर, सैयद तौकीर मेहदी, फिदा मोहम्मद नाशाद, इकबाल हुसैन, इमरान नदीम, मोहम्मद नसीम, नज़ीर अहमद को बरतरी हासिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हफीजुर रहमान, राना मोहम्मद फरहान अली, राना मोहम्मद फारूक, मलिक किफायतुर रहमान, मोहम्मद इब्राहिम सन्नाई को बरतरी हासिल है। इसके साथ ही मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हफीजुर रहमान, राना मोहम्मद फरमान अली, राना मोहम्मद फारूक, मलिक किफायतुर रहमान, मोहम्मद इब्राहिम सन्नाई को बरतरी हासिल है। MWM के मोहम्मद कासिम और मुश्ताक हुसैन को बरतरी हासिल है। गिलगित बाल्तिस्तान के 24 हलकों में इंतखाबात इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जबकि 9 हलकों में पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है, 5 हलकों में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। इसके साथ ही 8 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार आ गए हैं। बात की जाए MWM को 2 हलकों में बरतरी हासिल है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद हुसैन, आफ्ताब हैदर, मोहम्मद अली अख्तर, सैयद तौकीर मेहदी, फिदा मोहम्मद नाशाद, इकबाल हुसैन, इमरान नदीम, मोहम्मद नसीम, नज़ीर अहमद को बरतरी हासिल है। इसके साथ ही नून लीग के उम्मीदवार हफीजुर रहमान, राना मोहम्मद फरमान अली, राना मोहम्मद फारूक, मलिक किफायतुर रहमान, मोहम्मद इब्राहिम सन्नाई को बरतरी हासिल है। और गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इलेक्शन में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। दीगर सियासी जमातों समेत आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इसके साथ ही हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ जगहों से हमें अपडेट करेंगे और इसके साथ ही आपको बताएं कि गिलगित से हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान सैयद, मुबारक हुसैन आज़ाद। सकर्दू में क्या सूरत हाल है जानेंगे उनसे, और इब्रार हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक जो है हमें अपडेट करेंगे। और गज़र की अपडेट लेंगे हम सादिक हुसैन से। सबसे पहले हम अपडेट लेंगे ज़िशान सैयद से। जी ज़िशान, बताइएगा क्या मालूमात हैं आपके पास? गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात की बात अगर की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में 24 हलकों पर आज इंतखाबात हो गए। पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है, गिनती का अमल जारी है। बेशतर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो इस वक्त जो तकरीबन नताइज सामने आ रहे हैं उसमें 9 नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 5 से 6 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो लीड करे, और 3 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लीड कर रही है। आज़ाद उम्मीदवार भी 2-3 जगहों पर जो है वो लीड कर रहे हैं। नताइज आ रहे हैं, हमें मजीद इंतजार करना होगा कि गिलगित में हुक्मरानी किसकी होगी, गिलगित के अवाम ने किसको मुंतखब किया। जी बिल्कुल, देखना यही है गिलगित के अवाम किसको मुंतखब करते हैं। मुबारक हुसैन आज़ाद भी हमारे साथ मौजूद है। मुबारक, आप बताइएगा गिलगित शहर की क्या सूरत हाल है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से तो 5 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहा, जिसके बाद गिनती का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के आने का सिलसिला भी जारी है। अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों में तो 24 हलकों में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस्तेहकाम पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पे जो है वो मुतहरिक नजर आते हैं। इस वक्त जो है वो गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का आने का सिलसिला जारी है, जबकि इसके मुकम्मल फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाया जाएगा कि कौन बनता है यहाँ का सुल्तान और कौन बनता है यहाँ का हुक्मरान। जी ठीक है, मुबारक साथ ही रहेगा। चलेंगे स्कर्दू और सूरत हाल जानेंगे इब्रार हुसैन से। जी इब्रार, बताइएगा क्या मालूमात है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कर्दू में और अब गैर हतमी और गैर सरकारी जो नतीजा है वो मौसूल होना शुरू हो चुका है। GBLA 7 स्कर्दू 1 की अगर मैं बात करूं तो स्कर्दू 1 के हल्के ने अब तक की जो नतीजा है उसमें काफ़ी सरप्राइज किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तौकीर मेहदी शाह साहब हैं वो अब तक लीडिंग उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। अब तक का जो मजमूई नतीजा हमें मौसूल हो चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार राजा साहब जो कि दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, और अब तक का ये मजमूई रिजल्ट है जो हमें मौसूल हुआ है। और जैसे जैसे मजीद हमें रिजल्ट मौसूल होता जाएगा
हम मजीद आपको अपडेट करते जाएंगे। जी बिल्कुल, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। गिजर का रुख करते हैं, सादिक हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सादिक, बताइएगा गिजर में आप किसकी लीड देख रहे हैं? जैसा कि आप बता रहे थे नून लीग आगे नजर आ रही है, अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज क्या कहते हैं? जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान की तरह डिस्ट्रिक्ट गेजर के तीनों हलके में भी आज सुबह 8 बजे से पोलिंग का आगाज हुआ और बिला तातुल 5 बजे तक जारी रहा। और सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए पंजाब पुलिस और जीबी पुलिस तैनात थे। दिन भर में कोई ऐसा खुशगवार वाकया पेश नहीं आया और अभी तक तमाम पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आना बाकी है। गेजर हल्का 19 की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 78 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें अभी तक 23 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया है। इस वक्त जो है सईद जलाल अली शाह 3091 वोट लेके पहले नंबर पे है, जबकि दूसरे नंबर पे नवाज खान नाजी जो कि आजाद उम्मीदवार है 2685 वोट पे दूसरे नंबर पे है, जबकि नून लीग के जफर शादम खेल 1730 वोट लेके तीसरे नंबर पे है। उम्मीद की जा सकती है रात 12 बजे या 1 बजे तक तमाम गिलगित बल्तिस्तान और डिस्ट्रिक्ट के जो गेजर का जो रिजल्ट है वो कंपाइल होगा। जी बिल्कुल, जब तमाम रिजल्ट कंपाइल होगा वो भी अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। गिलगित से हमारे साथ जीशान सैयद और मुबारक हुसैन आज़ाद मौजूद थे। स्कर्दू की सूरत हाल अबरार हुसैन ने बताई और गिजर से सादिक हुसैन अपडेट कर रहे थे। आप सभी नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। अब बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गिलगित बल्तिस्तान भर में इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुआ। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग बर वक्त शुरू हुई। इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। खुशी है, अवाम बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने बाहर निकली। इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर अवाम का मशकूर हूँ। तरीके से वो सब कोई महरूम नहीं हुआ, सबका वोट कास्ट हुआ। लोगों में शऊर भी आया और ये बहुत खूबसूरत पुरअमन और मिसाली इलेक्शन हो गया। मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब कोई इल्ज़ाम नहीं इस वक्त तक हमें पर न कोई मेरे पास कंप्लेन है। लोग बड़े खुश थे और खुसूसन इस इलेक्शन को, क्योंकि 2020 का भी मैंने कराया था इलेक्शन, उसमें इतनी वो नहीं थी जोश खरोश जो इस इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज में गैर मामूली ताखीर पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का कहना है कि सूरत हाल से शुकूक व शबाहत जन्म ले रहे हैं। इंतखाबी अमल के शफाफियत पर भी सवाल उठ रहे हैं। फॉर्म 45 की फराहमी में ताखीरी हरबे नाकाबिल कबूल है। इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने के लिए तमाम हथकंडों को नाकाम बनाया जाएगा। आवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए इंतखाबी नताइज फौरी तौर पर शफाफ अंदाज में जारी किए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मैंडेट का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और अवामी राय का इस एहतराम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए डाले गए वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मजमूई तौर पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 403 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इंतखाबात में 396 मर्द और 8 खवातीन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद। इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही वोटर्स का रश रहा। लोग वोट डालने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे। स्टोर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर भी पोलिंग सुस्त रमी का शिकार होने की शिकायत सामने आई। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। गर्दू में गैर मुतल्लका अफराद के पोलिंग स्टेशन के करीब आने पर तकरार, पुलिस ने सूरत हाल को काबू में कर लिया। गिलगित में GBA2 पोलिंग स्टेशन पर 403 पर लेगी कारकुनान और जियाले आमने सामने आ गए। कारकुनान में हाथापाई झगड़ा नून लीग के उम्मीदवार हफीजुर रहमान के पोलिंग स्टेशन के दौरे पर हुआ। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 23, नून लीग 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11 और JUIP के 9 उम्मीदवार मैदान में थे। MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। 266 आजाद उम्मीदवारों ने भी मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लिया। गिलगित बाल्तिस्तान के तमाम अजला में 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार दिए गए। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम इंतखाबात के लिए किए गए। GB स्काउट्स और पंजाब पुलिस की भारी नफरी भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद रही। इंतखाबात के दौरान कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया।